क्लास 12th हिंदी साहित्य का एक लेसन है कवित्व, जिनके राइटर महाकवि भूषण। आइए जानते हैं महाकवि भूषण के बारे में। महाकवि भूषण का जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में, और इनका निधन हुआ 1715 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण जी के बारे में कहा जाता है कि ये भूषण जी का जो नाम है, भूषण जी का ये जो नाम है, ये नाम नहीं है, ये इनका उपनाम है। और ये जो उपनाम है चित्रकूट के सोलंकी राजा ने दी थी कवि भूषण के रूप में। और ये कवि भूषण इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, ये इनका उपनाम इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ कि इनका ओरिजिनल नाम ही लोग भूल गए और भविष्य में लोग इनको इन्हीं नाम से स्मरण करने लगे। इतने बड़े विद्वान थे कि इनको उस समय के तत्कालीन जो साम्राज्य था छत्रपति शिवाजी महाराज का, वही इनके आश्रयदाता भी बने। इनके आश्रयदाता हुए छत्रपति शिवाजी, उसके बाद उनके पुत्र साहू जी, और उसके बाद पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। महाकवि भूषण के बारे में विशेष बात है कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हुए। नाम था एक चिंतामणि त्रिपाठी और एक नाम था मतीराम। ये दोनों भूषण जी के भाई थे और ये दोनों किस काल के कवि माने गए हैं? रीतिकाल के कवि माने गए हैं। उसके बाद बात करते हैं महाकवि भूषण की कृतियाँ की, अर्थात इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। तो इनकी 3 रचनाएं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई और ऐसा कहा जाता है कि इनकी 3 कृतियाँ जो हैं अप्राप्य मानी गई हैं। और अप्राप्य का मतलब होता है कि अभी तक इनको प्राप्त नहीं किया जा सका। भूषण जी ने कहा है कि हम इन 3 कृतियों के अलावा मेरी और ये 3 कृतियाँ थी, लेकिन हिंदी साहित्य में ये 3 कृतियाँ अभी तक अप्राप्य मानी गई है। सबसे पहली कृति के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है शिवराज भूषण। ये जो शिवराज भूषण है, ये पुस्तक 384 छंदों में 105 अलंकार शब्दों के साथ ही छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति वाले मुक्तकों के संग्रह के साथ ये पुस्तक महाकवि भूषण सिर्फ छत्रपति शिवाजी के बारे में लेकर के आए हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भूषण जी ने विशेष रूप से जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था शिवराज भूषण। उसके बाद छत्रपति शिवाजी पर एक और पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है शिवा बावनी। और ये पुस्तक 52 मुक्तकों के साथ महाकवि भूषण ने लिखी और ये पुस्तक भी छत्रपति शिवाजी की वीरताओं के बारे में ही उल्लेख है। उसके बाद इन्होंने एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम है छत्रसाल दशक। ये पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल की वीरता का बखान इस पुस्तक में किया गया है और इस पुस्तक में सिर्फ 10 छंद ही महाकवि भूषण ने पेश किए हैं और ये 10 छंद राजा छत्रसाल की वीरता का बखान करते हैं। महाकवि भूषण के बारे में एक बात और आती है कि ये वीर रस के कवि माने गए हैं और रीतिकाल के, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है इनका जन्म से लेकर के निधन तक का जो टाइम पीरियड है, भारत के इतिहास का मध्यकालीन टाइम पीरियड है। और मध्यकाल के इतिहास में जितने भी कवि हुए, ये सभी कवि रीतिकाल के कवि कहलाते हैं। और रीतिकाल के टाइम पीरियड में कवियों में जिसका प्रचलन था, जिस रस का, उस रस का नाम है श्रृंगार रस।
और रीतिकाल के जितने भी कवि हुए उन कवियों को आचार्य कहा जाता था, रीतिबद्ध कवि कहा जाता था। लेकिन रीतिकाल के टाइम पीरियड में महाकवि भूषण आचार्य की उपाधि हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि आचार्य की उपाधि रीतिकाल के टाइम पीरियड में उसे दी जाती थी जो अलंकृत शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से कर सके। लेकिन महाकवि भूषण अपने छंदों में, अपनी पुस्तकों में, अपनी कविताओं में जिस अलंकृत शब्दों का प्रयोग करना चाहा, वे अलंकृत शब्द इनके आचार्य की उपाधि को सही तरीके से पेश नहीं कर पाए। चूँकि रीति काल में जितने भी कवि हुए ये अधिकांश कवि उस समय के श्रृंगार रस के कवि कहलाते थे, श्रृंगार रस के कवि माने जाते थे। लेकिन महाकवि भूषण अपने सभी छंदों में जिस रस का बखान किया है उस रस का नाम है वीर रस। और ये वीर रस को ही प्रधानता के रूप में, प्रमुखता के रूप में हमारे हिंदी साहित्य में लेकर के आए और अपने वीर रस का बखान कर रहे हैं। और अपनी वीरता के बखान में ये दो व्यक्ति, एक छत्रपति शिवाजी महाराज का और दूसरा राजा छत्रसाल, ये पन्ना के बुंदेला राजा थे। इन्हीं दोनों की वीरता का बखान ये अपने कवित्त लेशन में, क्लास 12th का एक लेसन है कवित्त, इस कवित्त लेसन में ये कर रहे हैं।